बहुत समय पहले जब यह संसार अस्तित्व में नहीं था, स्वर्ग में एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी स्वर्गदूत था जिसका नाम लूसीफर था। वो परमेश्वर की सबसे अद्भुत रचनाओं में से एक था। लूसीफर अपनी अद्भुत बुद्धि और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। वो बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत था और उसका स्वरूप ईश्वर की महिमा के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता था। लूसीफर कोई साधारण स्वर्गदूत नहीं था, बल्कि वो उच्च पद पर आसीन था और अपार ज्ञान तथा शक्ति रखता था। उसे स्वर्ग में स्तुति और आराधना का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई थी और वो स्वर्ग में अत्यधिक सम्मानित था। उसका कार्य संगीत और प्रशंसा के माध्यम से परमेश्वर की महिमा करना था। लेकिन समय के साथ लूसीफर में बदलाव आने लगा। अपनी उच्च स्थिति और सम्मान के बावजूद उसके हृदय में अभिमान उत्पन्न हुआ। उसका मन अहंकार और शक्ति के लोभ से भर गया। उसने सोचा कि उसे भी परमेश्वर जितना महान और पूजनीय होना चाहिए। उसने चाहा कि लोग उसकी भी उसी प्रकार आराधना करें जैसे वे परमेश्वर की करते थे। यह विचार उसे एक खतरनाक मार्ग पर ले गया। लूसीफर का अभिमान विद्रोह में बदल गया। उसने स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूतों को अपने साथ मिला लिया और उन्हें परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए मना लिया। यह स्वर्ग में हुआ पहला विद्रोह था। लूसीफर और उसके अनुयायियों ने सोचा कि वे परमेश्वर से सत्ता छीन सकते हैं और उससे भी बेहतर शासन कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर, जो सामर्थी और न्यायी हैं, इस विद्रोह को सफल नहीं होने दे सकते थे। स्वर्ग में एक महान युद्ध हुआ। परमेश्वर के शक्तिशाली प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल ने अपनी सेना लेकर लूसीफर और उसके अनुयायियों के विरुद्ध युद्ध किया। यह युद्ध भयंकर और विनाशकारी था, लेकिन अंततः लूसीफर और उसके विद्रोही स्वर्गदूत पराजित हो गए। अपने विद्रोह के दंड स्वरूप लूसीफर को स्वर्ग से निकाल दिया गया। जो स्वर्गदूत उसके साथ थे वे भी दंडित हुए और स्वर्गीय महिमा से गिरा दिए गए। वे एक ऐसे स्थान पर फेंके गए जो स्वर्ग से बहुत दूर था। यही नरक की उत्पत्ति थी, एक ऐसा स्थान जो अंधकार और परमेश्वर से अलगाव का प्रतीक बना। स्वर्ग से निष्कासित होने के बाद लूसीफर को शैतान के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है विरोधी या अभियोग लगाने वाला। उसके अनुयायी, जो अब पतित स्वर्गदूत या दुष्ट आत्माएं बन चुके थे, परमेश्वर और अच्छाई के शत्रु बन गए। वे पृथ्वी पर भटकते हैं, झूठ और बुराई फैलाते हैं और लोगों को परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करते हैं। लूसीफर की यह कहानी एक महत्वपूर्ण और विचारणीय सत्य को प्रकट करती है। यह हमें अहंकार के खतरे और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने के परिणामों के बारे में सिखाती है। यह दर्शाती है कि चाहे कोई कितना भी सुंदर, बुद्धिमान और सामर्थी क्यों ना हो, यदि उसके हृदय में अभिमान आ जाए तो उसका पतन निश्चित है। लूसीफर का पतन हमें यह सिखाता है कि विनम्रता कितनी आवश्यक है और हमें हमेशा अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए।